हमारे सनातन धर्म में कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको देवतुल्य माना गया है। तुलसी जी का पौधा भी उन्हीं में से एक है और यह पौधा अधिकतर सभी हिंदू परिवारों के लोग अपने घरों में रखते हैं। पूरी श्रद्धा से तुलसी जी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। साथ साथ ही भगवान विष्णु भी इस पौधे में वास करते हैं। जब हम नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करते हैं तो शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इससे विवेक बढ़ता है और हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। तुलसी माता की पूजा करने के अलावा कथाएं सुनने का भी विशेष महत्व है और खास तौर पर कार्तिक मास में तुलसी जी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में सभी भक्तों को तुलसी जी की पूजा करते समय कथाओं का भी श्रवण करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तुलसी माता की उत्पत्ति की कथा सुनाऊंगी, जिन्हें आप नियमित रूप से या हर एकादशी और पूर्णिमा के अवसर पर या तुलसी जी के विवाह के शुभ अवसर पर सुन सकते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखें। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही तेज आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस प्रवृत्ति का था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चूर उसने महालक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने के लिए इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का यह रूप धारण कर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी से पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जा सकता था और न ही पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म का भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि के वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही। भगवान के साथ दो राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां पर कट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। उसके पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वहां उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होने के बाद वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का शाप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, वृंदा, तुम अपनी सती तत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरी शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा जी नदी के जल में स्नान और तुलसी जी की पूजा एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी या गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है।
जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए।